ध्यानु भक्त माता का एक ऐसा भक्त जिसकी भक्ति के कारण माता ने अपने भक्त ध्यानु को कई बार दर्शन दिए। सभी देवी भक्तों ने ध्यानु भक्त की कथा जरूर सुनी होगी। जब भी हम माता ज्वाला देवी का ध्यान करते हैं तब हमारे मन में ध्यानु भक्त की छवि आ जाती है। ध्यानु भक्त का जन्म हिमाचल प्रदेश के नादौन गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। ध्यानु भक्त के जन्म लेने के बाद उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए सभी गांव वाले ध्यानु भक्त को मनहूस कहते। माता पिता का देहांत हो जाने के कारण ध्यानु भक्त का पालन पोषण गांव के ही एक पंडित ने किया। वह पंडित माता ज्वाला का परम भक्त था। एक दिन ध्यानु भक्त को सभी मनहूस कहकर उसके साथ अन्य बच्चों को खेलने से मना कर रहे थे। यह सुनकर ध्यानु भक्त रोता हुआ मंदिर में आता है। पंडित के पूछने पर ध्यानु भक्त ने रोने का कारण बताया। तब पंडित ने ध्यानु भक्त से कहा, वह लोग तो ना समझ है, आओ माता ज्वाला देवी की आरती करें। माता ज्वाला देवी सबका दुख समझती है। तब ध्यानु भक्त ने पंडित से पूछा कि आप ज्वाला देवी को माँ कहते हो, तो क्या ज्वाला देवी मेरी भी माँ है? तब पंडित ने कहा, यह तो पूरे जगत की माँ है, तो यह तुम्हारी भी माँ है। यह सुनकर बालक ध्यानु भक्त रोज माता के सामने बैठकर कहता, आप मेरी माँ हो तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? वह रोज माता को सच्चे मन से पुकारता। एक दिन माता ज्वाला देवी बालक ध्यानु भक्त के सामने आई और कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ सदा रहूँगी। तुम बस मुझे अनुभव करना तो तुम्हें मेरा अनुभव होगा। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। तब से बालक ध्यानु भक्त प्रश्न रहने लगा, क्योंकि वह जानता था कि माता उसके साथ साथ है। कई वर्ष बीत गए। अब बालक ध्यानु भक्त बड़ा हो गया था। माता ज्वाला देवी की ध्यानु भक्त पर विशेष कृपा थी। ध्यानु भक्त की इतनी भक्ति थी, अगर वह एक बार भी माता का नाम लेता तो उसके नाम लेने से अंधे को आँख मिलती, गूंगे को जुबान मिलती। वह माता की कृपा के कारण हर किसी के कष्ट हर लेता था। एक दिन ध्यानु भक्त 1000 यात्रियों के साथ माता ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहा था। उन दिनों मुगल सम्राट अकबर का शासन था। इतने लोगों को एक साथ देखकर अकबर के सैनिकों ने ध्यानु को रोक दिया और सैनिक ने ध्यानु से पूछा, तुम इतने लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हो? तब ध्यानु भक्त ने माता ज्वाला देवी के बारे में बताया। सैनिक ध्यानु भक्त को पकड़कर अकबर के पास ले गए। अकबर को सारी कहानी बताई। तब अकबर ने कहा, माता ज्वाला कौन है और इनके दर्शन करने से क्या होगा? तब ध्यानु भक्त ने कहा, माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और उनके स्थान पर बिना तेल और बाती के ही ज्योत जलती रहती है। तब अकबर ने कहा, तुम्हारी माता इतनी ताकतवर है तो इसका यकीन हमें भी करवाओ। आखिर तुम माता ज्वाला देवी के भक्त हो तो कोई करिश्मा दिखाओ जिससे हमें भी यकीन हो जाए। ध्यानु ने कहा, महाराज मैं तो माँ का एक छोटा सा भक्त हूँ, भला मैं क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? तब अकबर ने कहा, तुम्हें इम्तिहान तो देना ही पड़ेगा। हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन काट देते हैं। तुम अपनी ज्वाला माँ से कहकर घोड़े की गर्दन ठीक करा दो। सैनिकों ने घोड़े की गर्दन काट दी। यह देखकर ध्यानु भक्त ने कहा, मैं माता के पास जाकर घोड़े को जीवित करने की प्रार्थना करूंगा। महाराज आप एक माह तक मेरे घोड़े के सिर और धड़ को रखने की व्यवस्था कर दो। अकबर ने ध्यानु को 1 माह का समय दिया और यात्रा की अनुमति भी दे दी। ध्यानु को सैनिक जंजीरों में जकड़कर माता ज्वाला देवी के मंदिर लेके गए। ध्यानु भक्त ने रात भर मंदिर में माता ज्वाला देवी का जागरण किया और पूजन किया। अगली सुबह प्रातःकाल आरती के समय माता से ध्यानु भक्त ने अपने घोड़े को ठीक करने की प्रार्थना की और कहा, आपने मेरी भक्ति की लाज नहीं रखी तो मैं भी अपना शीश काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। हे माता प्रकट हो। कई बार ध्यानु के पुकारने पर माता ने कोई उत्तर नहीं दिया तो ध्यानु ने वहीं तलवार से अपना शीश काट दिया। उसी क्षण माता ज्वाला प्रकट हुई और ध्यानु की भक्ति से प्रसन्न होकर ध्यानु को पुनः जीवित कर दिया। यह देखकर अकबर के सैनिक भयभीत होकर
अकबर के पास भागकर चले गए। तब माता ने ध्यानु भक्त से कहा, पुत्र ध्यानु, तुम्हारे घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ गया है, तुम कोई और वर मांग लो। तब ध्यानु भक्त ने कहा, हे जगदम्बे, आप सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञानी हैं, आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करो। हर भक्त आपको शीश काट कर भेंट नहीं कर सकता। कृपया साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। तब माता ने कहा, ठीक है ध्यानु भक्त, अब से मैं केवल नारियल और सच्चे मन की प्रार्थना से ही मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। जो भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारेगा और केवल मुझे एक नारियल भेंट करेगा, मैं उससे ही प्रसन्न हो जाऊंगी। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। उधर अकबर के सैनिकों ने अकबर को सारी बात बताई। अकबर ने देखा ध्यानु का घोड़ा फिर से जीवित हो गया है। अकबर को फिर भी यकीन ना हुआ। अकबर ने सैनिकों से कहा, माता की ज्योति पर लोहे के तवे रखवा दो या फिर माता की ज्योति पर नदियां बहा दो, पर कैसे भी करके माता की ज्योत बुझाओ। कई प्रयास करने के बाद भी ज्योत ना बुझी, ज्योत जलती रही। अब अकबर स्वयं अभिमान में माता ज्वाला देवी के मंदिर सोने का छत्र लेकर गया। अकबर अभिमान से माता ज्वाला को छत्र भेंट करने लगा तो यह छत्र अकबर के हाथ से गिरकर टूट गया और दूसरी धातु का बन गया। यह धातु न लोहा, न पीतल, न चांदी और न ही तांबा थी। यह पता नहीं लगाया जा सका कि यह धातु कौन सी थी। अकबर समझ गया कि माता ने उसकी भेंट अस्वीकार कर दी है। अकबर द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र आज भी ज्वाला देवी माता के दरबार में पड़ा है। अकबर समझ गया कि माता उससे अप्रसन्न है। साथ ही अकबर माता ज्वाला देवी की शक्ति को भी समझ गया और माता से क्षमा मांगकर वापस आ गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां ज्वाला देवी जरूर